पाकिस्तान ने भारत को डरावना ख्वाब दिखाया। इस दुश्मन के 6 जहाज गिराए जो खित्ते में खुद को थानेदार समझता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा 9 और 10 मई की रात को दुश्मन ने हद पार की तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे फोन पर भारतीय हमले से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा इजाजत दें, दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो याद करेगा। फिर आपने देखा कि हमारे हमलों के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सो फिर जनरल आसिम मुनीर ने आगाह किया कि हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अब हमें जंगबंदी की पेशकश आ रही है। मैंने कहा दुश्मन का सर चकरा गया है, अब सीज फायर की दरख्वास्त कबूल कर लें। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे से पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्त मुल्कों का एतमाद आसमान से बातें करने लगा। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में पाक फजाइया के शाहीनों की ऊंची उड़ान ने कौम का मान बढ़ाया। समते तब्दील करते, झपटते, पलटते, सिमटते तैयारों और शेर दिल जाबाजों की महारत और फुर्ती ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। तकरीब में शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया। भारत के दांत खट्टे करने वाले जर्री जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिल्ली नगमों ने शुरका का जोश बढ़ा दिया। मार्का हक में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मस्जिदों में खुसूसी दुआएं। कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेज़। बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबें। यादगार शहदा पर हाजिर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। बोलान से बल्तिस्तान, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक में शहीद होने वालों को सलाम पेश किया गया। लाहौर में बादशाही मस्जिद से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। कराची में पुलिस अहलकारों ने इशारा फैसल पर रैली निकाली। पेशावर में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली। रावलपिंडी में भी पुलिस का फ्लैग मार्च किया। रावलाकोट में सिविल सोसाइटी, तलबा और सियासी जमातों की रैली। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी यौम तशक्कुर पर रैली। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में अजीम कामयाबी पर शिमाली वजीरिस्तान में भी रैलियां। बन्नू, मीरानशाह, मीर अली, गुलाम खान, दत्ताखेल में तलबा समेत लोगों की बड़ी तादाद ने पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को सलाम। सिविल और अस्करी क़यादत की शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा शहीद के वालिदैन से ताज़ियत की। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने उस्मान यूसुफ के आज़म फर्ज शनासी को सराहा। सदर आसिफ जरदारी भी शहीद के घर आए। उस्मान यूसुफ के अहले खाना से मुलाकात की। कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। सदर जरदारी ने यौम तशक्कुर पर पैगाम में कहा हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम की कामयाबी है। मार्का हक के दौरान जख्मी जवानों की अयादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी की तारीफ। कहा जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिपह सालार ने भी अपने जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में परचम कुशाई की। कहा कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कहा मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में यादगार शहादा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहादा के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह शहीद के अहले खाना से मुलाकात में शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अहमद रजा के अहले खाना से भी मुलाकात और ताज़ियत की।
यौम तशक्कुर पर पाक फौज के शहदा की कब्रों पर हाजिरी। मुसल्लह फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गुजरखान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर भी फूल रखे गए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मजार पर भी तकरीब। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के मजार पर दुआ की गई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मजार पर भी खुसूसी तकरीब हुई। नायक सैफ अली जंजोआ शहीद निशान हैदर के मजार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मजार पर हाजिरी दी, फूल रखे और दुआ की। बरतानवी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात। इसाक डार ने डेविड लेमी को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया। कहा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल महदूद, दुरुस्त और मुतनासिब था। नायब वज़ीर आज़म ने कशीदगी कम करने में बरतानिया की तामीरी और मौसर काविशों को सराहा। डेविड लेमी का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी से गुरेज और पायदार मकालमे की अहमियत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। बरतानवी वजीर खारजा की चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। पाकिस्तान रवानगी से पहले डेविड लेमी ने कहा सीज फायर पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। कशीदगी की वजह से बरतानिया में एशियन कम्युनिटी के अंदर बेचैनी थी। गजा की सूरत हाल पर तशवीश है, वहां लोग भूख से मर रहे हैं। उम्मीद है जल्द गजा का मसला हल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूएई बिजनेस काउंसिल में गुफ्तगू। कहा जल्द अज जल्द सदर प्यूटन से मिलने की कोशिश करूंगा। सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा बहुत अहम था। इत्तेहाद एयरवेज अमरीका की बोइंग कंपनी से 28 जहाज खरीदेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वुस्ता का दौरा मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब इमारात से रवाना हो गए। अबू धाबी के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान ने रुखसत किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तानी क़यादत से मुतालिक ट्रंप के मस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम-मुक़ाम सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। कायम-मुक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के सफीर बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने दो एटमी मुल्कों में जंग रुकवाई, शाम पर से पाबंदियां हटाई। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाई। यूक्रेनी सदर को जंग रुकवाने के लिए डांट पिलाई। ईरान को मुज़ाकरात और पाबंदियां हटाने की उम्मीद भी दिलाई। ट्रंप नोबेल अमन अवार्ड के मजबूत उम्मीदवार बन गए। पाक भारत कशीदगी के दौरान नायब अफगान वज़ीर दाखिला मुल्ला इब्राहिम सदर का भारत का खुफिया दौरा। बीबीसी के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नायब अफगान वज़ीर दाखिला भारत गए और भारतीय हुकाम से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने तालिबान हुकूमत के वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अपने खिलाफ किसी भी जारियत से सख्ती से निपटना जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत के 6 तैयारी गिराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं पाकिस्तान ने हमले के जवाब में अपना दिफा किया। भारत ने दोबारा जारियत की तो हमारे पास इसका जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पाक भारत झड़पों में जौहरी ताबकारी से मुतालिक भारतीय रिपोर्टें बेबुनियाद हैं। जंगबंदी पर पाक भारत डीजीएमओस राब्ते में हैं। चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर फिर हजीमत का सामना। पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतालिक प्रोपेगेंडे पर मुंह खानी पड़ी। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने पाकिस्तान के तमाम जौहरी असासों को महफूज करार दे दिया। पाकिस्तान में ताबकारी के इखराज से मुतालिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। बीबीसी को बताया पाकिस्तान की एटमी तंसीबात से कोई ताबकारी खारिज नहीं हुई। भारतीय हमलों के दौरान पाकिस्तान की तमाम एटमी तंसीबात महफूज रही। कौम यौम तशक्कुर मना रही है, खुशी का माहौल है, अब सियासी सीज़फायर भी हो जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
کہا اس وقت تک کوئی کہیں بھی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن ایک دو دن میں شاید معاملہ واضح ہو جائے۔ جنید اکبر کہتے ہیں حکومت سے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، فاصلے کم ہوں، اگر وہ ایک قدم بڑھیں گے تو ہم 2 بڑھائیں گے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی وزیر اعظم ثالثی کے لیے دنیا بھر میں فون گھماتے رہے۔ سیز فائر نہ ہوتا تو پاکستان دلی اور ممبئی پر چڑھائی کر چکا ہوتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے حکومت اور افواج سے کہوں گا جو پی ٹی آئی کارکن سازش کا شکار ہوئے انہیں عام معافی دے دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈز کے اجرا کی تقریب، کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائن ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکسز میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے توہین عدالت کیس کی لارجر بینچ منتقلی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف توہین عدالت از خود کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس دیے ڈویژن بینچ کا یہ آرڈر اپنے سینئر ساتھی جج کی اتھارٹی کے خلاف ہے۔ اختیار کے اس تجاوز کو تسلیم کر لوں تو سائلین کو میری عدالت پر کیوں اعتماد رہے گا؟ ایڈیشنل اور ڈپٹی رجسٹرار سے پوچھا آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے والی بات عدالت سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے آپ کو سنا اور سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، مجھے قانون آتا ہی نہیں ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا ڈویژن بینچ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں؟ توہین عدالت کی یہ کارروائی آگے بڑھاؤں گا اور فیصلہ لکھوں گا۔ عدالتی معاون نے کہا ڈویژن بینچ کے آرڈر میں ابہام ہے، وضاحت تک کارروائی نہ بڑھائی جائے۔ اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جج میں تنازع ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کہا ججز میں تنازع ہے، میں کیوں دکھاوا کروں کہ تنازع نہیں ہے؟ اور آئی سی سی کے بھارتی صدر جے شاہ نے افواج کے بارے میں بیان کیوں دیا؟ آسٹریلیا کے صحافی میلکم کون جے شاہ پر برس پڑے، کہا آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ نے فلسطین میں امن پر ٹویٹ کیا تو اسے معطل کر دیا گیا، کھلاڑی کو سزا اور چیئرمین کو کھلی چھوٹ، یہ منافقت ہے۔ جے شاہ اپنی فوج کو بھارت کا فخر قرار دیا تھا۔ پی ایس ایل 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے کل سے پھر شروع ہوں گے۔ راولپنڈی میں کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا۔ میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فن ایلن، سکندر رضا، ریلی روسو اور وینڈر ڈوسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے۔ ایلیکس ہیلز، بین واشیئرز، شکیب الحسن، سیم ولنگز بھی ایکشن دکھائیں گے۔ اور کراچی کے شیر پھر پاکستان آئیں گے، کنگز کو دوسرا ٹائٹل جتوائیں گے۔ راؤنڈ کے بقیہ 2 اور پلے آف کے لیے تمام غیر ملکی سٹارز پاکستان آنے کو تیار۔ ڈیوڈ وارنر، ٹم سائفر، جیمز مینس، محمد نبی اور بین مک ایکشن کے لیے بےقرار۔ اسکاٹش بیٹر جارج منسی بھی اسکواڈ کا حصہ بنیں گے۔ کراچی کے شیروں نے پشاور کے خلاف اہم میچ کے لیے تیاریاں تیز کر دی، کھلاڑی آج شام پریکٹس میں لہو گرمائیں گے۔